तो लास्ट टाइम हमने बेटे कंसंट्रेशन का एक रिप्रेजेंटेशन सीख लिया था, वेट परसेंटेज या मास परसेंटेज। अब है बेटे वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय V परसेंटेज बोल रही। इसका मतलब होता है B परसेंटेज जो है इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन ml अपॉन में 100 ml ऑफ सोल्यूशन। जैसे यहाँ पे BB है और नीचे क्या आ जाएगा, VS आ जाएगा। तो सेम इसमें भी है, जितना वॉल्यूम होगा उतने ml ऑफ सोल्यूट होगा, और परसेंटेज का मतलब कोई भी चीज़ 100 में, ठीक है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देख रहे हैं तो वो है 20% ऑफ इथेनॉल, और यहाँ लिख दे B बाई V। तो भैया परसेंट के आगे B बाई V लिख दिया, तो इसका मतलब हमें ये समझ आ गया हमें क्या गिवन है, वॉल्यूम परसेंटेज। क्या गिवन है, वॉल्यूम परसेंटेज। तो दिस इज वेरी इजी, 20% ऑफ इथेनॉल C2H5OH, ठीक है। अब आपको पता है जितनी परसेंटेज है उतना ही क्या होगा, वॉल्यूम होगा, और जिसकी परसेंटेज गिवन होती है वो हमेशा क्या होता है, सोल्यूट तो यही है, ठीक है। तो क्या होगा 20 जितनी परसेंटेज उतना क्या वॉल्यूम, 20 ml ऑफ इथेनॉल प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ऊपर बेटे BB है और नीचे क्या है, VS। तो यू कैन सी BB के सामने क्या आया है, 20 ml, और VS के सामने क्या आया है, 100 ml। अब आपने पहली क्लास में ही फॉर्मूला सीखा है, व्हाट, VS इज इक्वल टू VA प्लस BB, ठीक है। VS इज इक्वल टू VA प्लस में BB, और VS कितना आपका 100 ml, यहाँ पे नहीं लगाना, ओके। यहाँ पे BA और यहाँ पे 20, डैट मीन VA इज इक्वल टू आ गया 80 ml। तो यहाँ पे आपका सेकंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंसंट्रेशन को भी आपने रीड करना सीख लिया, ठीक है। यहाँ तक वेरी इजी, ये रीड करना आना चाहिए आपको, ये न्यूमेरिकल्स में आ सकते हैं, ठीक है। तो आपको अगर मीनिंग पता होगा तो ही आप कर पाओगे, ठीक है। तो इसको ध्यान से कॉपी कर लीजिए बेटे। अगर आप कॉपी जल्दी नहीं कर पाते तो कोई बात नहीं, देखो अभी अपलोडेड वीडियो है ये, ठीक है। अगर नहीं कर पा रहे हो तो थोड़ी देर उसको पॉज कर दिया करो या रोक दिया करो, फिर पहले कॉपी कर लिया करो, फिर आगे सुना करो, ठीक है, ओके। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे रुकने लग गया तो आपको पता है फिर वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी, ठीक है, जो दिक्कत क्रिएट कर देती है, ओके। तो फिर इसके बाद सेकंड रिप्रेजेंटेशन था, इसमें आपने पढ़ा था वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ये थर्ड वाला है, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। इसका सिंबल आपने पढ़ा हुआ है W/V%। ये सबसे इजी है, बहुत आसान। क्या जी, W/V परसेंटेज जो है वो है व्हाट, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट। ये ग्राम में लेना है, जरूर ध्यान रखा, पहले बता रखा आपको, अपॉन में 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ऊपर बेटे WB है और नीचे क्या है, VS है। ऊपर WB है, नीचे VS, ठीक है। जैसे मैंने बोल दिया फॉर एग्जाम्पल व्हाट, 5% ऑफ यूरिया, और यहाँ पे लगा दे W/V। जैसे 5% ऑफ यूरिया, तो अगेन जितनी परसेंटेज यहाँ पे देख सकते हो, जितनी परसेंटेज उतना ही क्या है, गिवन मास, नज़र आ रहा है। और जिसकी परसेंटेज गिवन होती है वो हमेशा क्या होता है, सॉल्यूट, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत
इजी। तो बेटे जिसकी परसेंटेज गिवन है, सॉरी जितनी परसेंटेज गिवन है उतना क्या गिवन मास। तो बेटे 5 ग्राम ऑफ यूरिया प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो ऊपर बेटे WB है और नीचे क्या है, VS है। तो बेटे WB इज इक्वल टू 5 ग्राम और नीचे क्या है बेटे, VS इज इक्वल टू 100 ml। इससे सिर्फ दो ही चीज़ें निकलेंगी, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ तक कोई दिक्कत, वेरी इजी। तो बेटे ये थर्ड पार्ट है, थर्ड क्लियर हो गया। तो ये न्यूमेरिकल में ऐसे दे सकते हैं, ठीक है। तो बेटे अगर ये इन टाइम जैसे 5% ऑफ यूरिया W/V लिख दे, इसका मतलब आपको WB गिवन और VS गिवन है। ऐसे आपने बेटे वॉल्यूम परसेंटेज पढ़ लिया। अब इसके बाद आता है बच्चे, इसके बाद जो आता है वो आता है आपका पार्ट्स पर मिलियन। ये भी आपने सीखा हुआ है। पहली क्लास जो है, पहली 2-3 क्लास आपकी जो कंसंट्रेशन है वो 11th के फर्स्ट चैप्टर से बिल्कुल टैली करेगी, क्योंकि 11th के फर्स्ट चैप्टर में भी कंसंट्रेशन था। फिर आता है बच्चों पार्ट्स पर मिलियन, जिसको हम ppm कहते हैं। मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, ठीक है। परसेंटेज का मतलब होता है 100। तो बेटे वेरी इजी, ppm का मतलब है व्हाट, गिवन मास ऑफ सोल्यूट, ये फोर्थ पार्ट है, गिवन मास ऑफ सोल्यूट विच इज WB प्रेजेंट इन 10⁶ ग्राम ऑफ सोल्यूशन विच इज WS, ठीक है। तो ppm भी अगर आपको गिवन है तो इसका मतलब भी आपको क्या क्या गिवन है, एक WB गिवन है और एक WS गिवन है। WB गिवन है बेटे और क्या गिवन है, WS। और देखो वही चीज़, जितना ppm होगा उतना ही क्या होगा, गिवन मास होगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखते हैं, फॉर एग्जांपल 15 ppm ऑफ क्लोरोफॉर्म, ये बोल दिया। अब ppm तो लगा हुआ है, अगेन जिसका ppm गिवन होगा वो क्या होगा, सॉल्यूट होगा, वो क्या होगा, सॉल्यूट। तो यहाँ पे क्लोरोफॉर्म जो है वो क्या है, सॉल्यूट है। क्लोरोफॉर्म यहाँ पे क्या है, सॉल्यूट है, ठीक है। तो बेटे 15 ppm ऑफ क्लोरोफॉर्म, तो वेरी इजी, जितना ppm उतना क्या, गिवन मास। अच्छा गिवन मास बेटे हमेशा ग्राम में ही लेना है, ठीक है, ओके। तो बेटे 15 ग्राम ऑफ क्लोरोफॉर्म CH_Cl3 प्रेजेंट इन 10⁶ ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो ऊपर क्या था बेटे, WB और नीचे क्या था, WS, ठीक है। तो बेटे यहाँ पे WB तुम्हारा कितना आ गया, 15 ग्राम और WS कितना आ गया, 10⁶ ग्राम। और यू नो डैट WS इज इक्वल टू WA प्लस में WB, और बेटे यहाँ पे 10⁶ इज इक्वल टू WA प्लस में यहाँ पे 15। यहाँ पे आपको अप्रोक्स बेटे यहाँ पे 10⁶ ग्राम ही ले लेना है, ठीक है भैया। 10 लाख में से 15 ग्राम माइनस करना क्या मतलब बनता है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। तो वही बात होगी, समुंदर में से 1 चम्मच पानी निकाल लो और कह लो मैंने निकाल लिया। अरे भैया कुछ नहीं निकालो, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा उसमें, तो ऑलमोस्ट इक्वल है, ऑलमोस्ट अप्रोक्स इक्वल रख देना है, ठीक है जी। यहाँ तक कोई दिक्कत। तो ये बेटे यहाँ तक पार्ट्स पर मिलियन सीख लिया। अब बेटे आता है इसके बाद फिफ्थ पार्ट जो आता है वो आता है इसमें मोलैरिटी। क्या आता है, मोलैरिटी। तो आप कॉपी ना कर पाओ तो एक बार रोक लेना वीडियो को, फिर उसके बाद कॉपी कर लेना, फिर आगे बढ़ लेना। उसको ज़्यादा बढ़िया नोट्स साथ के साथ तैयार करते रहो, और बाकी आपको PDF फॉर्म में भी नोट्स मिलेंगे, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ओके। हाँ जी, ऑफलाइन क्लासेस में आओगे तो भी मिल जाएंगे, ध्यान दो इधर। तो अब जो स्टार्ट होता है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होता है, मोलैरिटी। इस पर न्यूमेरिकल 11th में तो आता ही था, 12th में भी आ सकता है। तो भैया आ भी चुका है कई बार। आप अगर 10 ईयर देखोगे तो उसमें बेटे बोर्ड में कई बार आया हुआ है, और ये बेटे ये क्या बोलते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, अब आता है मोलैरिटी। क्या टॉपिक है, मोलैरिटी। मोलैरिटी
मोलैरिटी, जिसको हम कैपिटल एम से नोट करते हैं। तो मोलैरिटी की पहले डेफिनेशन बनाना सीखते हैं। तो हाउ यू कैन डिफाइन मोलैरिटी, दिस इज वेरी इजी। पहले बेटे कैपिटल एम इज इक्वल टू होता है, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। देखो बेटे बनाना आना चाहिए डेफिनेशन, ठीक है, कब तक कितना रट्टा मार लोगे, ठीक है। तो बनाना आता होगा तो ज़्यादा बेटर कर पाओगे। देखो डिवाइड का मतलब होता है प्रेजेंट इन, प्रेजेंट इन। तो हाउ यू कैन डिफाइन मोलैरिटी, दिस इज वेरी इजी। हाउ यू कैन डिफाइन मोलैरिटी, दिस इज वेरी इजी। कैसे, बनाना सीखो। मोलैरिटी इज डिफाइंड एज, मोलैरिटी इज डिफाइंड एज number of moles of solute, number of moles of solute present in 1 liter of solution। बन गई डेफिनेशन, वेरी इजी, वेरी इजी, बन गई ना डेफिनेशन। कैसे डिफाइन करोगे, मोलैरिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो मैं लिख देता हूँ डेफिनेशन अगर आपको क्लियर ना हो तो। मोलैरिटी is defined as number of moles of solute present in 1 liter of solution। Molarity is defined as number of moles of solute present in 1 liter ऑफ सोल्यूशन। अच्छा, मोलैरिटी को कई कई जगह पे मोलर कंसंट्रेशन भी कह देते हैं, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड मोलर कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन, इसको मोलर कंसंट्रेशन ही बोल देते हैं, ध्यान रखना इस चीज़ को। ओके, अभी मैं बता रहा हूँ क्यों बोलते हैं इसको। तो बेटा इतना क्लियर हो गया। अब देखो इतना लिखना नहीं हमें, मैंने कुछ सिंबल सिखाया था, उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न था, मैं सिंबल क्यों सिखा रहा था आप लोगों को, ठीक है। देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट का क्या सिंबल होता है, आपने पहली क्लास जरूर देखे सही बच्चे, उसमें बेसिक टर्म बताया हुआ है, जो सिंबल बताया हुआ मैंने वहाँ पे। ओके, तो कैपिटल एम इज इक्वल टू एन बी अपॉन में नीचे क्या 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, डैट मीन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। ये आ गया, बन गया। ओके, फॉर्मूला बन गया। अब आप एक चीज़ और उसको मॉडिफाई कर सकते हो, यू नो डैट एन बी इज इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन में एम बी। पहली क्लास चेक करो, वहाँ फॉर्मूला लिखवाया गया है, एन बी इज इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन में एम बी, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू क्या होता है, गिवन मास ऑफ सोल्यूट अपॉन में मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ये फॉर्मूला होता है। इसको उठा के इसकी जगह पे रखा जा सकता है। अगर इसको रखोगे इसकी जगह पे तो कैपिटल एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बी अपॉन में एम बी, और नीचे क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। ये आ जाएगा, विच कैन ऑल्सो रिटर्न एज कैपिटल एम इज इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन में एम बी वी एस इन लीटर। ये बन गया, ठीक है। ये मास्टर फॉर्मूला हो गया जो ऑलमोस्ट हर जगह यूज़ हो जाएगा। ओके, फिर इसके बाद जो है वो आता है आपका तो कैपिटल, अब आता है यूनिट ऑफ मोलैरिटी, यूनिट ऑफ मोलैरिटी, यूनिट ऑफ मोलैरिटी। तो यूनिट ऑफ मोलैरिटी अगर हम देखते हैं तो वो क्या देखते हैं, ठीक है, ध्यान देना। यूनिट ऑफ मोलैरिटी जो है अगर आप देखो तो कैपिटल एम इज इक्वल टू एन बी अपॉन में क्या है, वी एस इन लीटर। तो देखो ऊपर क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स की यूनिट क्या होती है, मोल, ठीक है, और नीचे क्या है, लीटर। तो बेटे इसकी यूनिट क्या बन गई, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड मोलर, या उसको हम कैपिटल एम लिख देंगे तो भी वही पड़ेगा, ठीक है। तो ये था मोलैरिटी। यहाँ तो कोई दिक्कत, तो बेटे पहले मोलैरिटी की आपने डेफिनेशन सीख ली। व्हाट इज़ मोलैरिटी, वेरी इजी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। फिर बेटे आपने इसका फार्मूला बना लिया, कैपिटल एम इज इक्वल टू एन बी अपॉन में वी एस इन लीटर, जिसको ओपन करके पूरा एक फार्मूला बना, कैपिटल एम इज इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन में एम वी एस इन लीटर, ठीक है। फिर इसकी यूनिट सीख ली। अब आता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। क्या आता है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर।
इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो बेटे मोलैरिटी जो है, मोलैरिटी, अगर आप मोलैरिटी को देख रहे हो तो कैपिटल M इज इक्वल टू क्या है, NV अपॉन में VS लीटर, ये आपने पढ़ा हुआ है। तो यू नो दैट वॉल्यूम इज रिलेटेड विथ टेम्परेचर। वॉल्यूम जो है टेम्परेचर के साथ क्या करता है, वेरी करता है। तो इसका मतलब मोलैरिटी भी क्या करेगी, वेरी करेगी। तो क्या देखा हमने, मोलैरिटी जो है वो वेरी करेगी विथ टेम्परेचर बिकॉज वॉल्यूम चेंज विथ टेम्परेचर, क्योंकि जो वॉल्यूम है वो टेम्परेचर के साथ क्या करता है, चेंज करता है। ठीक है, तो क्या सीखा हमने, मोलैरिटी वेरी विद टेम्परेचर because volume of solution vary with temperature, क्योंकि जैसे जैसे क्या बोलते हैं टेम्परेचर चेंज होता है वैसे वैसे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी चेंज करेगा, जिसके कारण मोलैरिटी भी वेरी करेगी। ठीक है, तो ये इसका ए पार्ट है। अब बेटे इसी में ही बी पार्ट आ जाओ, बी पार्ट। ठीक है, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, ठीक है, अगर हम टेम्परेचर को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, तो यू नो डैट जब भी हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वेरी कर जाएगा। देन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेस, तब बेटे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या करेगा, बढ़ेगा। अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बढ़ेगा तो हैंस इसका मतलब क्या हो जाएगा, मोलैरिटी व्हाट डिक्रीजेस। ये तुम्हें पता होना चाहिए। मतलब अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाते हो तो ये बेटे वॉल्यूम बढ़ेगा, अगर वॉल्यूम बढ़ता है मोलैरिटी क्या करती है, घट जाती है। तो मोलैरिटी डिक्रीजेस विद इंक्रीजेस टेम्परेचर। ठीक है, तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम बेटे किसी बच्चे को। तो मोलैरिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा टेम्परेचर का, ये भी आपने सीख लिया। अब जो आता है क्या बोलते हैं, अब हम देखने जा रहे हैं, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम बेटे किसी बच्चे को। अब इस पर देखो न्यूमेरिकल कैसे पूछेंगे। ठीक है, तो बेटे पहले मोलैरिटी क्या होता है आपने सीख लिया, इस पर आपने इसकी यूनिट भी सीख ली। अब आता है इसकी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर भी सीख लिया। और एक चीज़ और ध्यान रखना है, सी पार्ट 4, अगर आपको पता है कि वॉल्यूम चेंज करेगा तो मोलैरिटी भी क्या करेगी। अब आप जरा देखना, इधर ध्यान से देखना, तो आपको ये ध्यान जाना, 4 टू वॉल्यूम, दो वॉल्यूम के लिए, तो उस केस में M1 V1 इज इक्वल टू क्या होता है, M2 V2। ये ध्यान रखना, अगर सेम सॉल्यूशन में वॉल्यूम चेंज कर देते हैं, अगर मतलब वॉल्यूम चेंज होता है, ठीक है, तो ये मोलैरिटी इक्वेशन आपको याद होगी, आपने 11th में पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये बेटे दो वॉल्यूम के लिए, ठीक है, अगर वॉल्यूम चेंज हो जाए, ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 2 वॉल्यूम बोल दो या इसको, चलो अच्छा कोई बात नहीं, आप ये मोलैरिटी इक्वेशन आपको याद होगी अगर 2 वॉल्यूम के साथ आपको गिवन होगा। ठीक है, ये इसको कट करना है सर।